बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम शेफ़ इमरान है और ख़वातीनो हज़रात, आज हम बनाएंगे फलियों का सालन। फलियों का सालन बड़ा मज़े का बनता है। सादा सी रेसिपी है, सादा तरीके से बनाई जाती है, लेकिन बनती कमाल की है, बहुत ही टेस्टफुल, मज़ेदार। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये सादा सी रेसिपी आप भी घर में बनाएंगे, इंशाल्लाह ताला ये आपको भी पसंद आएगी। रेसिपी मज़ेदार होने के साथ साथ ना इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। इसमें बहुत ज़्यादा प्रोटीन है, विटामिन्स है। जिन बच्चों को भूख नहीं लगती, आप ये मज़ेदार सा सालन बना के खिलाएं, इंशाल्लाह ताला बच्चे खुशी खुशी से रोटी भी खाएंगे और पेट भर के खाएंगे। रेसिपी देखते हैं। इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फ़ौरन से चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो को लाइक करके आपने हमें कमेंट्स करके लाजमी बताना है कि आप किस प्यारे से गांव, प्यारे शहर और ख़ूबसूरत से मुल्क से हमारी रेसिपीज़ को देखते हैं, ताकि हम आपका शुक्रिया अदा कर सकें। तो व्यूअर्स, शुरू करेंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये बेहतरीन खुश जायका फलियों का सालन बनाने के लिए यहाँ पे है मेरे पास फलियाँ, जिनको मैंने निकाल लिया था। कुछ लोग इनको रवाई की फलियां भी बोलते हैं और कुछ लोग इनको छोटा लोबिया भी बोलते हैं। गर्मियों में चंद महीनों के लिए ये सब्ज़ी आती है, गांव में बनाई जाती है, बनती कमाल की है। फलियां निकाल के आपने पानी में भिगो के इनको रख देना है। इस तरह से ज़्यादा पानी में भिगोने की ज़रूरत नहीं, ये बिल्कुल सॉफ्ट सी होती हैं। मैं अगर आपको दिखा सकूँ तो देखिएगा, ये बिल्कुल आसानी के साथ गल जाती हैं। छोटे छोटे दाने होते हैं, लेकिन बनती कमाल की हैं। और इसके साथ ना सिर्फ थोड़े से मसाले इस्तेमाल किए जाते हैं। जैसे गर्मी का मौसम है तो गर्मी में मिर्ची मसाले बहुत कम हम लोग इस्तेमाल करते हैं। तो आप देख सकते हैं, प्याज है, टमाटर है, सब्ज़ मिर्चें हैं। सब्ज़ मिर्च को आपने साबुत भी रखना है और काट के भी इस्तेमाल करना है। बस यही वो मसाले हैं जो इस रेसिपी में जाएंगे। जब ये रेसिपी बन के तैयार होगी तो आप देखिएगा कितनी खुश जायका, खूबसूरत और लजीज लगती है। देखते ही आपका दिल चाहेगा इसे फ़ौरन बनाने को। तो शुरू कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने कढ़ाई में थोड़ा सा कुकिंग ऑयल लिया है, बिल्कुल कम ऑयल में बनाएंगे। सबसे पहले इसमें डालेंगे सब्ज़ मिर्च कटी हुई साबुत और टमाटर। अमूमन हम रेसिपी में पहले प्याज को इस्तेमाल करते हैं। इस रेसिपी में थोड़ा सा हमने ट्विस्ट दिया है, तो इसलिए आपने पहले सब्ज़ मिर्च और टमाटर को पकाना है। लेकिन इसके साथ ही आपने ये अदरक लहसुन इसमें डाल देना है, जो कि दिखाना मैं आपको भूल गया था। अदरक लहसुन आपने 1 चम्मच भर के कुटा हुआ इसमें डाल देना है। मिक्स कर लेंगे और टमाटर को नरम होने तक इसको अच्छे तरीके से हम लोग पका लेंगे। 3 से 4 मिनट हमने टमाटर को पकाया है। आप देख सकते हैं टमाटर माशाल्लाह सॉफ्ट हो गए हैं। चम्मच की मदद से ना ऐसे टमाटर को आपने दबा लेना है, ताकि टमाटर अच्छे तरीके से इसके अंदर जज़ब हो जाए। टमाटर सब्ज़ मिर्च पकाने के बाद इसमें डालेंगे छोटे साइज़ का प्याज, बिल्कुल बारीक सा आपने काट लेना है। याद रखिए कि ज़्यादा प्याज का इस्तेमाल नहीं करेंगे, वरना फलियों का सालन ना मीठा हो सकता है। और साथ के साथ इसमें चंद जो मसाले हैं वो भी डाल देने हैं। कुटी हुई लाल मिर्च डालेंगे टेस्ट के हिसाब से, और इसके साथ हल्दी पाउडर भी थोड़ा सा डाल देंगे, ताकि हमारी सब्ज़ी का ना कलर थोड़ा सा अच्छा आ जाए। टेस्ट के हिसाब से नमक डाल देंगे। अच्छा, रेसिपीज़ में जो मसाले होते हैं ना, स्पाइसेस होते हैं, वो अपने हिसाब से आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। नमक डाल दिया मैंने। अब इसमें थोड़ा सा पानी लगाएंगे, ताकि जल्दी से मसाले और प्याज हमारे इसके अंदर जज़ब हो जाए। मिक्स करके हाई फ्लेम करके सिर्फ 4 से 5 मिनट के लिए मज़ीद पकाएंगे। तो व्यूअर्स, आप देख सकते हैं 4 से 5 मिनट पकाने के बाद ना प्याज अच्छे खासे यहाँ पे नरम पड़ चुके हैं। ज़्यादा प्याज को इस रेसिपी में नहीं पकाएंगे, इसका क्रंच अच्छा लगता है। अब इसमें डाल देंगे पानी समेत फलियों, जिसको हमने पहले से ही निकाल के पानी में अच्छे तरीके से धो के ना रखा हुआ था। अभी ताज़ा तोड़ी है माशाल्लाह। देखिए क्या ज़बरदस्त इनका फ्लेवर आ रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह। फलियाँ डालने के बाद ना फ़ौरन के साथ ही आपने इसमें पानी और डाल देना है। आपने अंदाज़ा लगा लेना है कि फलियाँ कितने पानी में गल जाएंगी। मैंने 1 गिलास भर के इसमें पानी डाल दिया है, कुछ भी और इसमें नहीं डालेंगे। इन चीज़ों से ही पकाएंगे। देखिएगा माशाल्लाह क्या ज़बरदस्त एक फ्लेवर आता है। आप देखते ही इसको खाना शुरू कर देंगे। इसके ऊपर ढक्कन लगाएंगे, हल्का फ्लेम करेंगे और सिर्फ 20 मिनट के लिए पकाएंगे। 20 मिनट के बाद देखिएगा क्या एक शानदार चीज़ देखने को मिलेगी। तो व्यूअर्स, तकरीबन 20 मिनट हो चले हैं, तो चेक कर लेते हैं एक दफ़ा। वैसे ढक्कन उठाते ही ना बड़ी प्यारी खुशबू आई है। और देखिए माशाल्लाह ज़बरदस्त यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह पानी भी तकरीबन यहाँ पे ड्राई हो चुका है, हल्का सा पानी रह चुका है। और देखिए इसमें
जो हमने फलियां डाली थी वो भी अच्छे तरीके से सॉफ्ट हो चली हैं। मिक्स कर लेंगे। अब 3 चीज़ें आपने इसमें और डाल देनी हैं। ये 3 चीज़ें मैंने मिला के रखी हुई हैं, साबुत ज़ीरा, कूटा हुआ खुश्क धनिया और कसूरी मेथी। कसूरी मेथी का आपने कम ही इस्तेमाल करना है, इसका फ्लेवर बहुत तेज़ होता है। ज़्यादा इस्तेमाल कर देना तो रेसिपीज़ कड़वी हो जाती हैं, इसलिए आपने कसूरी मेथी का कम ही इस्तेमाल करना है। कह लें कि तकरीबन ½ टीस्पून ही। अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के साथ साथ अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ये आपकी तरफ से इनाम होता है, मोहब्बत होती है, हमें हौसला मिलता है और फिर हम अच्छी अच्छी रेसिपीज़ आपके साथ शेयर करते हैं। हाई फ्लेम करके 5 मिनट के लिए इसकी भुनाई करेंगे। तो बेहतरीन देखें व्यूअर्स, अल्हम्दुलिल्लाह 5 मिनट मज़ीद पकाया है, क्या ज़बरदस्त रेसिपी बनके तैयार हो गई है। इसमें बहुत ज़्यादा प्रोटीन है, आप इसे इस्तेमाल करिएगा, बच्चों को खिलाइएगा, यकीन माने एक डिफरेंट चीज़ खाने को मिलेगी। इससे ज़्यादा आपने इसको ड्राई नहीं करना। चलिए जी, बेहतरीन सी रेसिपी बनके तैयार है। फ्लेम को ऑफ करते हैं और आपसे मिलते हैं फाइनल। तो अल्हम्दुलिल्लाह व्यूअर्स, आप देख सकते हैं फलियों का सालन कितना मज़े का और खुश जायका तैयार हुआ है। अल्हम्दुलिल्लाह सादा सी रेसिपी है, सादा तरीके से बनाई जाती है लेकिन बनती कमाल की है। आप भी बनाइएगा, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये आपको भी पसंद आएगी। रेसिपी कंप्लीट हुई। रेसिपी अच्छी लगे तो आप वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। कल फिर मिलेंगे नई बेहतरीन रेसिपी के साथ। मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।